मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी कोई ना कोई थीम लेते हुए चल रही है। अगर हम राजद की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो महागठबंधन ने एक थीम उठाया है, वो है रोजगार। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जहां भी जनसभा कर रहे हैं, वहां पे लोगों से यही कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने इतने लोगों को रोजगार दिया है। अगर राजद की बात करें तो राजद सबसे पहले एमवाई समीकरण की राजनीति करती है, लेकिन इस बार एमवाई समीकरण के साथ साथ ए टू जेड की भी राजनीति होते हुए नजर आ रही है। साथ ही साथ इस बार कहीं ना कहीं रोजगार पर भारी दबाव दिया जा रहा है। राजद की तरफ से रोजगार को लेकर जो है वो आम जनता के बीच बातें पहुंचाई जा रही हैं। नौकरी को लेकर आम जनता को राजद जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए और इंडिया दोनों के अपने सीट बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा कर दी है। उनके घटक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बिहार की लड़ाई अब दो चीज से स्पष्ट रूप से उभर रही है। 2019 में 39 सीटें जीतने वाली एनडीए अपने मौजूदा सांसदों पर निर्भर है। वहीं दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक खास करके लालू यादव ने अपनी सहयोगी के साथ अंदर ही अंदर कई सियासी शर्तों को लेकर समझौता किया है। खास बात यह है कि लालू ने राजद के एमवाई वोट के आधार को बढ़ाकर अब बाप यानी कि बहुजन, पिछड़े, अगड़े, आधी आबादी यानी महिला और गरीब तक जाने की कोशिश की है, जिसे भारत का लक्ष्य जाति संयोजक हो गया है। यानी लालू यादव इस बार माई बाप के भरोसे मैदान में है। इसके अलावा तेजस्वी की सलाह पर आरजेडी सरकार में रोजगार की गारंटी बांटने की बात जनता तक पहुंचाने की प्लानिंग की जा रही है। लालू यादव ने अपने माई बाप योजनाओं के हिस्से के रूप में ओबीसी, लव कुशवाहा समूह के अलावा ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अलावा उच्च जाति के उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस अपनी 9 सीटों की सूची बहुत खुश नहीं है, लेकिन उनके पास राजद द्वारा दी गई कम सीटों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राजद ने 2019 में लड़ी लड़ाई गई है तो 19 सीटों में से एक भी सीट नहीं लिया। लालू को पार्टी के अनुपस्थित हुए विधानसभा चुनाव परिणाम से आत्मविश्वास मिल रहा है, जिसमें पार्टी का एक ताकत बनकर उभरी है। तेजस्वी यादव भी उभरे हैं। आरजेडी इस बार 26 सीटों पर अपने भाग्य को आजमाने जा रही है। वरिष्ठ नेता का कहना है कि कांग्रेस ने 2020 के विधानसभा चुनाव में लड़ी गई 70 सीटों में से केवल 19 सीटें जीती थी। तब से लालू का कांग्रेस पर से विश्वास उठ गया है। जबकि हम कांग्रेस को गठबंधन में चाहते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि ये एक बोझ बन जाए। दूसरी ओर सीपीआई एमएलए के 3 लोकसभा सीटों को पुरस्कृत किया गया है, क्योंकि उसने 2020 के विधानसभा चुनाव में 12 सीटें जीती थी। लालू और तेजस्वी की सामाजिक संयोजक को फिर से तैयार किया गया है। 2024 के बिहार चुनाव अभियान को नौकरी की थीम इर्द गिर्द हमने घुमाया है। राजद ने 1 दर्जन से अधिक सीटों की पहचान की है, जहां उसे सामाजिक समायोजन और उम्मीदवारों के पसंद के कारण कांटे की टक्कर की उम्मीद है। पार्टी को सारण सीट पर कड़ी टक्कर की उम्मीद है, जहां से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है। उसे उम्मीद है कि लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्रा सीट पर भाजपा प्रतिद्वंद रामकृपाल यादव के खिलाफ तीसरी बार भाग्यशाली रहेंगी। सारण के भाजपा उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के साथ कई अन्य एनडीए सांसद की तरह जिसे तीसरी बार सीट पर मैदान उतारा गया है। आरजेडी सारण जीतने को बेताब है। वहीं इस बार रूडी जीत जाते हैं तो लालू की पत्नी राबड़ी और समधी चंद्रिका को हराने के बाद अब बेटी रोहिणी को हराने वाले बन जाएंगे। तो देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव की इस बार राजनीति एमवाई की नहीं बल्कि बाप की राजनीति होगी। माई बाप की राजनीति करने वाले हैं। साथ ही साथ रोजगार पर बेहद ही जोर दे रहे हैं, क्योंकि आम जनता जो है उसे रोजगार चाहिए। और तेजस्वी यादव के कार्यकाल में यानी 17 महीने में जो बिहार को रोजगार मिला है, उस रोजगार पे तेजस्वी यादव जो है आने वाले चुनाव जो है वो लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि जो राजद अपनी स्ट्रैटेजी लेकर चल रही है 2024 चुनाव को लेकर, उसमें वो कितनी सफल होती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।